बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डायनेमिक्स की है, सेंट्रल ऑर्बिट्स एंड केपलर लॉ से। प्रॉब्लम है, इफ़ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट वेरीज इनवर्सली as the distance of the point from the center of force so that the center orbit is an equiangular spiral। तो इसमें सबसे पहले तो हम इक्वेंगुलर स्पायरल का हमें पता होना चाहिए इक्वेशन। तो इसमें क्योंकि पी और आर आएगा तो पैडल इक्वेशन, इसमें स्पायरल इक्वेंगुलर स्पायरल का पैडल इक्वेशन आएगा। तो पैडल इक्वेशन हमें मालूम होना चाहिए इक्वेंगुलर स्पायरल का P = AR आता है। P = AR। अब आर क्या होता है और पी क्या होता है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा फिगर हम लोग देख लेंगे। यानी हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कई होते हैं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर हम जिसका यूज़ करते हैं यूजुअली सेंट्रल ऑर्बिट में पैडल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो पैडल इक्वेशन में जिस तरीके से हमारा ओरिजिन होता है, ऐसे यहाँ पर ओ जो होता है पोल कहलाता है, यानी सारी डिस्टेंस यहीं से नापते हैं और ये सेंटर ऑफ फोर्स यहीं पर रखने से हमारे लिए आसानी होती है। और एक लाइन जिससे होती हुई लेते हैं उसको एक्सिस या यहाँ पर इनिशियल लाइन करना चाहिए, क्योंकि ये पैडल फार्म हमने लिया है, पैडल या पोलर फार्म लिया है। तो ये पोल हो गया और यहाँ पर ये इनिशियल लाइन होगी। अब जिस पथ में भी यानी किसी भी कर्व में जब जो भी पार्टिकल चल रहा है या भी कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो उसके किसी पॉइंट पर की पोजीशन या वेलोसिटी से में मतलब हो कोई पॉइंट P हो, तो P को अगर O से ज्वाइन करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट r, थीटा होते हैं। क्योंकि यहाँ पर यूज़ हो रहा है पैडल में भी r, इसलिए यहाँ पर हमने तो इसमें r होता है O से P तक की जो डिस्टेंस होती है ये रेडियस वेक्टर कहलाती है और r से डिनोट करते हैं। और इनिशियल लाइन से जो इस रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल होता है उसको थीटा कहते हैं। तो हमने जैसे दिखाया यहाँ पर इक्वेंगुलर स्पायरल का जो पैडल इक्वेशन है P = AR होता है। तो R क्लियर हो गया, अब P और क्लियर करना है। तो इस पॉइंट पर जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं P पॉइंट पर, जहाँ पर वेलोसिटी हमें कंसीडर करना हो या पोजीशन नहीं है, तो वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और इस टेंजेंट पर यानी वेलोसिटी इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी और उस O से इस टेंजेंट पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसको ही हम लोग P बोला करते हैं। तो ये डिस्टेंस P होती है। तो पैरेलल इक्वेशन में P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रहता है। यहाँ पर A एक कांस्टेंट है, तो बात ये क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये सेंट्रल ऑर्बिट में नहीं बल्कि किसी भी कर्व के लिए हमारे लिए ये पैरेलल इक्वेशन जो होता है P और R में होता है। और P टेंजेंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है टेंजेंट तक की, यानी ओरिजिन से टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। और यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दें कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन अगर देखना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन में, यानी वीडियो जो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आएगा, वहाँ ओपन कीजिए और जो लिंक दे रखा है उस लिंक से आप हमारे इस वीडियो को कंप्लीट यानी इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।